तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में थोड़ी सी वीडियो बन पाई थी, उसके बाद आगे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मैं आपको स्वरों के बारे में बता रहा था। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर आप हेडिंग डालेंगे, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को डिफाइन किया गया है। किस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर आप पढ़ लेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जो बताया है वो कौन से होते हैं? मूल स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? मूल स्वर होते हैं प्यारे बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर। या ऐसे ना, आप ऐसे पढ़ लीजिए, इस तरीके से आप एरो बना के पढ़ लेंगे। मूल स्वर होते हैं, या क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर इनको कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? देखिए, छोटा होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है और री होती है। ये मूल स्वर होते हैं। कितनी संख्या होती है इनकी प्यारे बच्चों? 4 इनका संख्या होती है। मूल स्वर ये कहलाते हैं, है ना। इनका कोई अता पता ना हो, उन्हें मूल स्वर होते हैं। या इनका बोलने में कम से कम समय लगता है, इनको मूल स्वर प्यारे बच्चों कहा जाता है। तो आप लिख लीजिएगा, है ना। ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं और मूल स्वर भी बोलते हैं। आप हेडिंग डाल के लिख लेंगे इस तरह। इसके बाद आता है संयुक्त, इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। उत्पत्ति के आधार पर दूसरे में कौन सा आता है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में किसे शामिल किया गया है? दीर्घ स्वर में इन तीनों को शामिल किया गया है। इसमें बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इन तीनों को दीर्घ स्वरों में शामिल किया गया है। कहने का मतलब समान स्वरों से बनने वाले स्वरों को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। या आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। समान स्वरों से बनने वाले स्वरों को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे उदाहरण के आधार पर मैं यही बता देता हूँ आपको। जैसे आ प्लस आ, ये दोनों हमने मिलाई, छोटा आ प्लस छोटा आ दोनों हमने मिलाए, तो क्या बना इनसे? ये बन करके निकल करके आया। हमने ई प्लस ई बनाया तो क्या बन करके आया? बड़ी ई निकल के आई। हमने ओ प्लस ओ बनाया तो हमारे पास क्या बन के आया? बड़ा ऊ निकल के आया। मतलब समान स्वर है। ये क्या है? स्वर है। आपको पता है स्वरों की संख्या 11 है। तो ये तीनों जो लेटर हैं कहीं ना कहीं कहाँ से? स्वरों से हमने लिए हैं। इन दोनों को मिलाने से बड़ा आ निकल के आया, इन दोनों को मिलाने से ई निकल के आई, बड़ी ई, और इन दोनों को मिलाने से बड़ा ऊ निकल के आता है। तो समान स्वरों से बनने वाले स्वरों को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर को वो कहते हैं। और दीर्घ स्वरों के अंतर्गत ये तीनों लेटर्स आते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और इधर आता है तीसरे नंबर पर, आप ले लीजिए संयुक्त स्वर। तीसरे नंबर पर उत्पत्ति के आधार पर कौन से आते हैं? संयुक्त स्वर आते हैं, है ना। दो स्वरों के मिलने से ही संयुक्त स्वरों का जन्म होता है। एज इट इज एज सेम है। तो देखिए, संयुक्त स्वरों में कौन कौन से आते हैं? ए ओ औ, ए ओ औ, है ना। या आप बोल सकते हो जिस तरीके से हम हिंदी में पढ़ते थे, बचपन में पढ़ते थे, छोटी है, ये बड़ी ये है, छोटा ओ है और ये बड़ा हो। ये किसके अंतर्गत आते हैं? चारों। इन्हें संयुक्त स्वर प्यारे बच्चों कहते हैं। ये किसके आधार पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने? उत्पत्ति के आधार पर प्यारे बच्चों इनको डिस्कस मेरे द्वारा आपको किया जा रहा है। तो देखिए, ये भी कैसे बनते हैं? आ प्लस ई हमने बनाया। इनको बनाने के लिए आ प्लस ई इन दोनों लेटरों से, है ना। फिर आप ले लीजिए आ प्लस ए ले लीजिए, आ प्लस ऊ ले लीजिए, है ना। आ प्लस एक और लेटर इसमें आप शामिल कर सकते हैं, ओ ले लीजिए, है ना। इन दोनों के मिलाने से बड़ा ओ बनेगा। इन दोनों के जो मिलाने से जो बनेगा वो छोटा ओ बनेगा, है ना। इन दोनों के मिलाने से बड़ी ए बनेगी। इन दोनों के मिलाने से आ प्लस ई के मिलाने से जो बनेगी वो ये वाली ए बन जाएगी, है ना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से संयुक्त स्वरों के अंतर्गत ये स्वर आते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब है, स्वरों को 5 प्रकार से विभाजित किया गया। पहली वीडियो में छोटी सी वीडियो उसमें डाल दिया गया है। एक ह्रस्व स्वर होता है, मूल स्वर उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। इन चारों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं या ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब समान स्वर। समान जो शब्द है, समान स्वर है, इनके मिलने से क्या बनना है? आ बनना है। इनके मिलने से ई बननी है और इनके मिलने से उ बनना है। तो आ, ई और उ ये दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त स्वर आपके सामने ए ओ औ। कैसे पढ़ सकते हैं? ए ओ औ। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इनको आ प्लस ई के बनाने से ए बनी, आ प्लस ए के बनाने से आए बनी। आए मतलब मात्रा है। आ प्लस ऊ के बनाने से ओ, आ प्लस ओ के बनाने से आओ बन गया।
तो ये संयुक्त स्वरों के अंतर्गत ये 4 स्वर आते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे आप समझ जाएंगे। इनमें से कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि मूल स्वर कौन सा होता है इनमें से, या दीर्घ स्वर कौन सा होता है, या संयुक्त स्वर कौन सा होता है, ये उत्पत्ति के आधार पर। अब आगे बात करते हैं उच्चारण के आधार पर कौन कौन से आते हैं। तो देखिए इसे मैं हटा देता हूँ, आप नोट कर लेंगे उम्मीद करता हूँ। छोटी छोटी क्लिप बनानी है, वीडियोस बनानी है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, वहां पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भी सेम है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। आपको पता है बचपन से हिंदी को पढ़ते आ रहे हैं, उसी हिंदी को डिवाइड कर दिया गया कई तरीके से बांट दिया गया है, अपने अपने सहूलियत तरीके से राइटरों ने लिखा है। तो देखिए उच्चारण के आधार पर भी आप इस तरीके से बना लीजिए। 3 प्रकार से बांटा है उच्चारण के आधार पर। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से स्वरों को बांटा गया उच्चारण के आधार पर प्यारे बच्चों, है ना। तो देखिए उच्चारण के आधार पर सबसे पहले तो वही है, ये तो आपको रट जाना चाहिए। मूल स्वर कहते हैं या क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? वही होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। ये 4 वो सेम ही रहते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर इनको कहा जाता है। इसके बाद जो इसका नंबर आता है वो इसमें होते हैं दीर्घ स्वर। कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर तो वही है सेम जो अभी मैंने उत्पत्ति के आधार पर बताया। इनमें कुछ अक्षर और बढ़ जाते हैं दीर्घ स्वरों में। जैसे एक दीर्घ स्वर आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया। इसके बाद ए ओ ओ, ये दीर्घ स्वरों के अंतर्गत प्यारे बच्चों आते हैं। कहने का मतलब 3 तो वही है जो दीर्घ स्वरों में थे पहले से, ये 4 और इसमें जुड़ गए, है ना। ये 4 इसमें और जुड़ गए, है ना। 3 और 4 कितने हो गए मिला करके? 7 हो गए, है ना। और मूल स्वर इन दोनों को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, है ना। 7 और 4 11। तो स्वरों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी है? स्वरों की संख्या है 11 प्यारे बच्चों, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे, उसे आप ऐड भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। मूल स्वर 4 हो गए और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 हो गई। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, इनको मिला करके 7 और 4 ये 11 हो गए। एक और इसमें बांट दिया गया, इसे बोलते हैं क्लुप्त स्वर। क्या बोलते हैं? क्लुप्त स्वर। ये ऐसे स्वर होते हैं इनको बोलने में ज्यादा से ज्यादा समय लगता है, ऐसा कहा गया है। इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इस तरीके से इसकी डेफिनेशन बनती है। प्लुप्त स्वर का प्रोनाउंसिएशन करने में, प्लुप्त स्वर को बोलने में इनका दीर्घ स्वरों का 2 गुना 3 गुना समय लगता है। इस तरीके की परिभाषा होती है। उदाहरण आप देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर ये दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आता है। जैसे ओम लिखते हैं हम, ओम ये लिख दिया, ये गलत है। इस तरीके से ओम नहीं लिखा जाता, ओम इस तरीके से लिखा जाता है ना। तो ये वाला ओम, तो ये प्लुप्त स्वरों के अंतर्गत ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल आता है। आप प्यारे बच्चों इसे नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दीर्घ स्वरों को भी आप समझ पाए होंगे, है ना, जो समान स्वरों से बनने कहीं ना कहीं। मैंने आपको बना करके भी दिखाया, इनको भी बना करके दिखाया और इनको भी बना करके दिखाया भी, है ना, पिछली उत्पत्ति के आधार पर जो बताया। और मूल स्वर तो हर चीज में वही है, वही 4 मूल स्वर है, आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको बताया है उच्चारण के आधार पर स्वरों को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो प्यारे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आप इसे वीडियो को रिपीट करके या रोक करके आप देखेंगे पॉज करके, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, दोबारा से उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ नहीं है, हिंदी है, बस स्वरों को डिवाइड कर दिया है। अब देखिए जिह्वा के आधार पर बता दिया, जीव के आधार पर। किसके आधार पर? जीव के आधार पर लिख लीजिए आप। जीव को क्या लिखा है? जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए जिह्वा के आधार पर भी 3 प्रकार से स्वरों को डिवाइड कर दिया है। ये स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है आपके सामने। किसका वर्गीकरण चल रहा है प्यारे बच्चों? स्वरों का वर्गीकरण। तो जिह्वा के आधार पर क्या बता दिया है? जिह्वा के आधार पर जीव के अग्रभाग से, है ना, हम जिन भी स्वरों का नाम लेते हैं वो जीव के अग्रभाग से कौन से स्वरों को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है जीव का मध्य भाग। जीव के मध्य भाग से कौन से स्वरों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। उसके बाद तीसरा जो भाग आता है वो आता है पश्च भाग। जीव के पिछले भाग से, पश्च भाग मतलब पिछला भाग, जीव का पिछला भाग कौन सा होता है और उससे बोलने वाले वर्ण कौन से होते हैं। मध्य भाग से कौन सा वर्ण का प्रोनाउंसिएशन होता है और जीव के अगले भाग से कौन सा होता है। ये बड़ा कॉमन है, आप बोल के देखेंगे, अपने आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जब वीडियो देख रहे होंगे तो अपने आप आंसर राइटिंग कर देंगे। अगर किसी एग्जाम्स में आता है कि जीव के अग्रभाग में कौन कौन से स्वर आते हैं, या जीव के मध्य भाग से कौन सा प्रोनाउंसिएशन होता है, या जीव के पश्च भाग में कौन से आते हैं, आप अपने आप लिख देंगे। उसमें रटने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती है ना। तो देखिए
जीभ के अग्रभाग में आने वाले, जीभ के अग्रभाग से इन स्वरों का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। ई ए आई, इन चारों का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जीभ के अग्रभाग से ई और अ आई, है ना। जीभ जैसे आप बोलोगे तो ऐसा लगेगा, महसूस होगा, फील होगा, जीभ के अगले भाग से आप इनका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, इन चारों का, है ना। तो अग्रभाग से कितने शब्दों को बोला जा रहा है, कितने स्वरों को बोला जा रहा है, इन चारों को बोला जा रहा है। ये बहुत सरल है और सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आता है कि जिह्वा के आधार पर मध्य भाग से बोले जाने वाला स्वर कौन सा होता है, तो याद रखना ये होता है। मध्य भाग से बोला जाने वाला स्वर कौन सा होता है, अ होता है। अ जीभ से आप बोलेंगे तो बीच मध्य भाग से आवाज आएगा इसका अ, छोटे आ की हम बात कर रहे हैं। अब जीभ का जो पिछला भाग होता है उससे कौन कौन से बोले जाते हैं, आप अपने आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बोलेंगे हिंदी में तो आपको समझ में आएगा जीभ के पिछले भाग से, है ना। तो देखिए ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है ना। जीभ के पश्च भाग से बोलने पर इनका प्रोनाउंसिएशन आता है। जीभ के पश्च भाग से बोलने पर इन सभी स्वरों का प्रोनाउंसिएशन आता है। आ ऊ, आप बोलेंगे ऊ तो पीछे से आवाज आ रही है, प्रोनाउंसिएशन पीछे से हो रहा है ना। बड़ा ऊ बोलते हैं वैसे, तो इसके भी जीभ के या जिह्वा के पश्च भाग से आवाज निकलती है। ओ की आवाज कहाँ से आ रही है, जिह्वा के पश्च भाग से आ रही है। औ इसकी भी आवाज कहाँ से आ रही है, जिह्वा के पश्च भाग से आ रही है। तो कहने का मतलब ये तो जीभ के आधार पर बांट दिए कि जब आप स्वरों का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, स्वरों को आप जब बोल रहे हैं तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, इनकी स्वर की ध्वनि है वो किस प्रकार से निकल रही है बोलने में, है ना। तो इस प्रकार से बांट दिया, रटने की आवश्यकता नहीं है, एज ए प्रैक्टिकल आप इसे समझेंगे। ये चारों जीभ के अग्रभाग से बोले जा रहे हैं, आज सिर्फ मध्य भाग से बोला जा रहा है और पश्च भाग से इनको प्यारे बच्चों बोला जा रहा है ना। तो ये तीन प्रकार से मैंने आपको बता दिया, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और जिह्वा के आधार पर। रटना कुछ नहीं, बड़ा सरल है, आराम से आप समझिएगा, है ना। और नोट्स बनाइएगा, वीडियो को रिपीट करके देखिए, सब सारी चीजें समझ में आपके आ जाएंगी। इसके बाद मुंह के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर बचता है, उनको मैं आपके लिए अगली वीडियो में प्यारे बच्चों लेकर के आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत सारी लंबी बनती है तो बहुत टाइमिंग लगता है ना अपलोड करने में, समस्या भी होती है बहुत सारी। तो आप इन्हें नोट कीजिए, इनको मैं बहुत जल्दी से अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मुंह के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर जो स्वरों को बताया गया है उसके आधार पर मैं आपके सामने लेकर के नेक्स्ट वीडियोस में आऊँगा। 5 या 7 मिनट की 10 मिनट की वीडियो आपको मिलती जाएंगी और सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी कवर होता जाएगा। फिर उसके बारे में उसके बाद व्यंजनों की बात करेंगे, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वर्गीय व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से बांटा गया है, अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं ना, संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, सभी व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। और पॉलिटी की वीडियोस भी आती रहेंगी बीच में एक एक करके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप इसे नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चाहे वीडियो को पॉज करके देखें, वीडियो को रिपीट करके देखें। ये मैंने आपके सामने रखा है इनको। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दोबारा से मैं चर्चा कर दूंगा एक बार। समझने के लिए कुछ नहीं है, हिंदी है जो शुरू से पढ़ते आए उसे अपने तरीके से आप देख सकते हैं। हम जब बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो जीभ के अगले भाग से कौन सी आवाज़ आ रही है, मध्य भाग से कौन सी आ रही है, पिछले भाग से कौन सी आ रही है ना। उत्पत्ति जब जन्म होता है हिंदी का तो उत्पत्ति के आधार पर कौन से बताएं, उच्चारण के आधार पर जब हम उच्चारण करते हैं मुख से तो कौन कौन से आते हैं, तो वही चीज़ें हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगली वीडियोज़ में और लेकर के आऊँगा, तब तक आप इनको देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद।